अग्निवास है नहीं, ग्रह मुखावती है नहीं, स्वाहा स्वाहा हो रहा है, कुछ मिलने वाला नहीं। ये बात मैं इसलिए बताता कि लोग अरे भैया क्या दें नहीं, सही समय में करोगे तो लाभ मिलेगा, नहीं तो कोई लाभ मिलने वाला नहीं। चाहे इतना बड़ा जब भगवान शंकर जागे उस समय जो है शिव का पूजन करें, विशेष फलदायक होता है। जानते हैं श्रावण के महीने में, श्रावण भादों में शंकर जी की सबसे ज्यादा पूजा की जाती है, क्योंकि शंकर जी धराधाम पर रहते हैं, पृथ्वी पर। देवताओं की भी ये व्यवस्था है, देवता का जो है राजा बलि के यहाँ समय समय पर सबको जो है वहाँ ड्यूटी देना पड़ती, तीनों देवताओं को, ब्रह्मा विष्णु महेश, राजा बलि। अपने यहाँ बलि ऐसे राजा हुए हैं कि जिनने बहुत यज्ञ किए, इस पृथ्वी के लिए कुशा से धन दिया था बलि। यज्ञ क्यों करता था बलि? इंद्र पद के लिए। और ये बात निश्चित है, इंद्र का कोई ऐसा वो नहीं है जो 100 यज्ञ कर लेता है उसे इंद्र का पद प्राप्त हो जाता है, इंद्र बन जाता है। भाई जैसे अपने यहाँ चुनाव प्रक्रिया है ना, जिसका व्यवहार अच्छा है उसे वोट मिल जाता है, ऐसे ही जो है हमारा धर्म, जिसका धर्म अधिक है तो समय समय पर जो है अपन कहते नहीं कि देव सो गए साहब अब शादी नहीं बनेगी, अब देव क्या सो गया, भगवान विष्णु जो है राजा बलि के यहाँ पहुंचता है। सूत जी कहते हैं तीनों देवता जो है क्रम से बलि के यहाँ जो है ड्यूटी करते हैं। अब वो देखना अपना है, जब शंकर जी ऊपर आ जाए तब अपन शंकर जी की पूजा करें, भगवान विष्णु जब आ जाए तब भगवान विष्णु की पूजा करें तो फल मिलेगा ना, क्योंकि वो देखेंगे। ऐसा ही मुहूर्त का नियम है, मुहूर्त का शोधन किया जाएगा, मुहूर्त सही होगा तो सही लाभ मिलेगा, और जब मुहूर्त सही नहीं है तो कोई लाभ नहीं। यहाँ जो है एक ब्राह्मण भगवान शंकर की तपस्या करता है, भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। जब भगवान शंकर प्रसन्न हुए तो भगवान शंकर ने कहा कि वर मांगिए क्या चाहते हो। अब एक विचार चाहें, यदि भगवान शंकर मंदिर से चल करके, हम मंदिर में भगवान शंकर बैठे हैं और यहाँ देवी का मंदिर हो गया, शिव और शक्ति का समागम हो गया, ये शंकर जी का मंदिर है और ये शक्ति का मंदिर बन गया। अब ये वहाँ जाएंगी और वे यहाँ आएंगे, ये क्रम चलता रहेगा तुम्हारे ग्राम में, क्योंकि नजदीक दोनों के घर बन रहे हैं ना। तब भगवान शंकर प्रसन्न हुए, भगवान शंकर ने कहा कि हे विप्र, वरदान मांगिए क्या चाहते हैं। उस ब्राह्मण के यहाँ कोई संतान नहीं थी और संतान नहीं थी तो भगवान शंकर ने ब्राह्मण से कहा, प्रभु मैं आपकी आराधना इसलिए कर रहा था कि मुझे एक संतान की प्राप्ति हो जाए। तब भगवान शंकर ने कहा कि अवश्य मेरे पास इस समय 2 तरीके की संतान है। बोले महाराज ने समझाना 2 तरीके की कैसी संतान?
बोले एक संतान ऐसी है जिसकी उम्र कम है और एक संतान ऐसी है कि जिसकी उम्र 100 वर्ष की है। अब भैया बताइए आप कौन लेंगे, कौन सी संतान लेंगे, 100 वर्ष वाली या 5 वर्ष वाली? हम आप सभी कहेंगे 100 वर्ष वाली चाहिए महाराज, 5 वर्ष वाली का दिया करेंगे। ब्राह्मण ने फिर कहा कि प्रभु मुझे ये बताइए कि 100 वर्ष वाली और 5 वर्ष वाली में अंतर क्या है? तब भगवान शंकर ने कहा कि देखिए 100 वर्ष वाली और 5 वर्ष वाली संतान में अंतर है। बोले क्या अंतर है? बोले ये अंतर है 5 वर्ष वाली, 5 वर्ष आयु वाली संतान तेरा त्रिलोकी में नाम कर देगी और 100 वर्ष वाली संतान तुझ में शाम सुबह दारू पीकर क्या करती है जानती हो? वही करेगी। मतलब जो एक दारू पीने वाला पुत्र अपने माता पिता के साथ, अपने भाई बहनों के साथ जो व्यवहार करता है वो आप सब जानते हैं। अब ब्राह्मण ने सोचा मैं क्या करूंगा। भैया ब्राह्मण ने कहा प्रभु रुकिए, ऐसे नहीं, लिखा है ना कि अकेले कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, मैं अपनी धर्म पत्नी से पूछ लूं। महाराज पंडित जी अंदर गए, पत्नी से पूछा, पत्नी के आई महाराज विश्वनाथ के सामने, शंकर के सामने खड़ी होकर के हाथ जोड़ करके कहने लगी प्रभु मुझे तो मात्र ये दोष मिटा दो मेरा कि मुझसे संसार की महिलाएं बांझ कहती हैं। मेरा जो बांझपन का मुझे दोष लगा है उस दोष को मिटा दो, मुझे तो 5 वर्ष वाला ही दे दो। भगवान शंकर ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब वो 5 वर्ष के पुत्र का आशीर्वाद उन्हें मिल गया। समय आया, जब समय आया तो भगवान शंकर का वरदान था पुत्र जो है